नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इन दिनों बिहार में दो बच्चों की चर्चा खूब हो रही है। एक है सोनू और दूसरी है सीमा। इन दोनों बच्चों का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसी बीच एक और बच्चे की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब की जा रही है। इस बच्चे का नाम हर्ष है। हर्ष बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के कलानी गाँव का रहने वाला है। हर्ष की चर्चा इसलिए की जा रही है कि हर्ष कक्षा में पढ़ता है और अपने से ऊंचे क्लास के बच्चों को शिक्षा देता है। इसके अलावा हर्ष की बात करूं तो हर्ष का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हर्ष के घर की तस्वीर है। तो इनके पिता जो हैं परचून की दुकान चलाते हैं और इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हर्ष की चर्चा आज की जा रही है। हर्ष से हम आपको मिलवाएंगे, हर्ष से आपको बात करवाएंगे और बताएंगे कि कितना टैलेंटेड हर्ष है। इसके बारे में हम खुद हर्ष की ज़ुबानी सुनेंगे। तो ये हमारे साथ हर्ष हैं जिनकी चर्चा खूब की जा रही है। कैसा लग रहा है? खूब चर्चा हो रही है तुम्हारी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं पहले पढ़ाता था और आज मुझे देश में कई सारे लोग भी जानने लगे। तो मैं इनसे एक ही बात सीख रहा हूँ और सीखता आऊँगा कि जो बच्चे मेहनत करेंगे उनका फल भी उन्हीं को जाएगा। अच्छा, कब से पढ़ाने लगे? शुरुआत तुम्हारी कब से हुई? मैं ऑनलाइन कोरोना काल से पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन पढ़ाते लगभग 6-7 महीना। तो कोरोना काल में कैसे क्या ऑनलाइन पढ़ाते थे? चैनल के थ्रू पढ़ाते थे? चैनल और फेसबुक पे लाइव आने के थ्रू। हाँ, तो अपने से ऊंचे क्लास के जो बच्चे हैं, कितने 7 के 8 के कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ा लेते हो? हम 7-8 क्लास। 7-8 तक। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैथ और जीके-जीएस। अच्छा, ये बोर्ड पे क्या लिखे हो? ये मैथ का सवाल है। किस कक्षा का क्लास सवाल है ये 7 में भी आया पर 7 में थोड़ा नीचे आया, पर यह असल में ये 8 क्लास का सवाल है। 8 क्लास का सवाल है। क्या है सवाल? ये राम के पास कुल 40 टॉफ़ी है और उसके बहन के पास 35 टॉफ़ी है। तो बताइए इन टॉफ़ी के जो है दोनों के कुल टॉफ़ी का अनुपात क्या होगा? इसे सॉल्व करके थोड़ा बताओ हमें। हाँ, इसे सॉल्व करो। ठीक है। अनुपात बराबर x/y। पहला ये क्लास 8 का सवाल जो है हर्ष जो है सॉल्व कर रहा है। आप बटा में उसकी बहन राम के पास तो 40 टॉफियाँ हैं और इसके पास 35। तो 8/7। ये तुमने 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व किया है। इसको क्या और शॉर्टकट भी सॉल्व किया जा सकता है? ये 4 स्टेप में ही सॉल्व होगा? नहीं, बिना सूत्र लिखे भी हम सॉल्व करेंगे। बिना सूत्र लिखे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? एक बार मुझे बस याद है कि ये x और y से माइंड में हम चल लेते हैं और सीधे लिख देते हैं 40/35 ऊपर के और सीधे 8 बटा में 7 बराबर, या 8 बटा में 7 के जगह पे सीधे ये भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको मतलब 3 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। 2 स्टेप में भी। 2 स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं बिहार के इस बच्चे की प्रतिभा। मैथ के सवाल जो है चुटकियों में सॉल्व करता है। और इसके अलावा और कुछ जो मैथ से रिलेटेड तुम हमें बताना चाहोगे, जो फॉर्मूले हैं उसकी चर्चा करना कुछ बताना चाहोगे हमें? कुछ अलजेब्रा के सूत्र और कुछ साधारण ब्याज के कई सारे सूत्र। अलजेब्रा और साधारण ब्याज के क्लास 7 और 8 के जो हैं तुम सॉल्व कर लेते हो? हाँ, कर लेते हैं। आसानी से सॉल्व कर लेते हो? और कैसे कर लेते हो ये? एकदम आसानी से, वो हम पढ़ चुके हैं। हाँ। और हमारे माइंड में भी सब दूरा भागा सब हो जाता है। अच्छा, कौन तुमको बताता है? किससे सीखते हो तुम? हमारे जो ट्यूशन वाले सर हैं। हाँ। और हमारे उत्तर में मध्य विद्यालय कलानी के जो सर हैं। हाँ। तो यहीं कलानी में ही पढ़ते हो तुम? हाँ। अच्छा, तो जब तुम स्कूल जाते हो और स्कूल में कक्षा 7 8 के बच्चे को सॉल्व कर देते हो सवाल उनके, जब तुम जानते हो तो स्कूल में भी कभी कुछ कहा गया है कि कुछ तरह से कि बता दो? स्कूल में बच्चे पूछते हैं तुमसे? नहीं आता है ना तो बच्चे पूछ लेते हैं। हाँ। बता दो नहीं तो 4 बच्चों माराऊंगा। तुम बताता हूँ, जाओ मराते आओ पहले फिर बताऊंगा। पहले मार खा के आओ उसके बाद फिर तुम बताते हो। और यहाँ पढ़ाई कराते? कितने बच्चों को पढ़ाते हो यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 10-20 बच्चे पढ़ते हैं।
हाँ। और मेरा जो कोचिंग है वहाँ पर 40-50 बच्चे पढ़ जाते कोचिंग पढ़ाते हो कहाँ, कितनी दूर है यहाँ से? हैं। लगभग यहाँ से हमारी बाज़ार में है। तो कोचिंग में 40-50 बच्चों को पढ़ाते हो और अपने घर पे भी कुछ बच्चों को पढ़ाते हो? 10-20। अच्छा, एक बात बताओ, ये सीनियर बच्चों को पढ़ाते हो तो जैसे जाने का मन नहीं करता कि प्रमोट कर दें, एकाएक 8 क्लास में हम चले जाएं, 6 में पढ़ रहे हैं, एकाएक 8 में चले जाएं, 9 में चले जाएं? नहीं, तो उससे अगर हम मान लीजिए, हाँ। इससे हमें ये फ़ायदा होता है हाँ। कि अगर 7 क्लास में कोई चीज़ अलग अगली सारा जल कोई अलग चीज़ भी जुड़ सकती है उस बुक में। हाँ। तो उस चीज़ की जानकारी हमें हो सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, बिहार में एक बच्चा जो है, सुन रहे हो, सोनू की काफ़ी चर्चा हो रही है, IAS बनना चाहता है। हर्ष क्या बनना चाहता है? हम IAS बनना चाहते हैं। हर्ष भी IAS बनना चाहता है। IAS हम इसलिए बनना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, मैं IAS बन के एक ही चीज़ करूँगा हाँ। कि अगर जिस जिला में हमारा प्रमोशन हो जाए उसके हर एक गाँव में मैं एक क्विज क्लब और एक लाइब्रेरी जरूर खोलूँगा कि जिसके वजह से बच्चे के मानसिक योग्यता परीक्षण है और जो हम ट्यूशन सोल्व करने की जो बुद्धि है वो बच्चे जल्दी कर पाए। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है और इसके IAS बनने के बाद ये कहता है कि IAS अगर ये बनेगा तो हर गांव में एक पुस्तकालय और क्विज क्लब खोलने की बात कर रहा है, जिससे बच्चे जो हैं, जो गांव के बच्चे सीख नहीं पाते हैं, उन गांव के बच्चों का मानसिक विकास भी हो। कुछ और हमें मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। इसको डिलीट कर दे, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। प्लस 13y माइनस 5z। हाँ, इसको सॉल्व करके बताओ हमें। ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। और ये किस क्लास का सवाल है ये? 8 क्लास में भी आता है और 9 क्लास में भी आता है। 8 और 9 का सवाल है। 8 और 9 का सवाल सॉल्व कर रहा है। क्लास 6 का बच्चा है और 9 का सवाल जो है, 9 का सवाल सॉल्व कर रहा है। आप देखिए बिहार के इस अद्भुत टैलेंट को। ये है इसका रिजल्ट ना। ये कितने स्टेप में तुमने सॉल्व किया है इसे? 1 2 3 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया। इसको और शॉर्टकट में भी सॉल्व किया जा सकता है। सबसे शॉर्टकट है। सबसे शॉर्टकट ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। तो 9th का सवाल जो है, 9th का सवाल है और उसे 3 स्टेप में एकदम चुटकी में ही इसको सॉल्व कर दिया। और इसको कैसे सॉल्व कर दिए इतनी जल्दी? मैं पहले इसका सूत्र लिखा, फिर उस पे जो सवाल लिखा, फिर इसको एकदम दूरा भाजा करके लाया। इसको इस सूत्र के बाद फिर उसके बाद उसको इक्वेशन के साथ फिर हाँ, इक्वेशन करके। हाँ, अच्छा, तुम इसको बताओ, एक बार फिर से समझाओ, हमको बताओ, इसको समझा के बताओ पूरे अच्छे से। कैसे समझाते हो बच्चों को? x प्लस वाई माइनस जेड, हाँ, मतलब a प्लस बी माइनस सी का हाँ, स्क्वायर। हाँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। इसका सूत्र होता है। ये सूत्र है। हाँ, a स्क्वायर मतलब 10x स्क्वायर, b स्क्वायर 13y स्क्वायर, c स्क्वायर 5z स्क्वायर और प्लस 2ab 2 और 10x और 13y। ठीक है, बैठ गया इस पे। और माइनस के बाद 2bc, मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मतलब इसका मतलब इंटू है या दूरा भी हो सकता है। 2bc 2 यहाँ पर है,
वो वाला, और ये 13y और 5z, यहाँ पर माइनस के बाद 2 5z 10x, इसके बाद इक्वेशन कर दिए। इसका इक्वेशन किए, उसके बाद फिर ये फाइनल है। हाँ। तो 9th के सवाल को चुटकियों में सॉल्व किया इस बच्चे ने। क्या लगता है तुमको, जैसे तुम तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नवोदय के बच्चों को पढ़ाते हो, जो तैयारी करते हो उन बच्चों को भी पढ़ाते हो क्या? हाँ, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हो उन बच्चों को। अच्छा, और जैसे सिलेबस को लेके बात करें, जैसे तुम 8 क्लास के कुछ सिलेबस को लेके क्या कुछ चाहते हो कि उसमें कुछ सुधार हो, या फिर कुछ इसमें नई चीज़ें लानी चाहिए सरकार को? हम ये जानना चाहते हैं जैसे 1 क्लास का जो बुक है उसमें 2 क्लास की कुछ चीज़ें ऐड हो जाए, और ऐसे मतलब कुछ हजार चीज़ें अगली बार से ऐड हो जाए। तो ये मैथ की बात कर रहे हो? हाँ, मैथ हिंदी सब चीज़ मैथ थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मतलब जो प्रवाची शब्द है अभी 1 में पढ़ेंगे तो कलम, बूट, आम, ये सब चलेगा। 2 में पढ़ेंगे तो वहीं 1 क्लास में अगला साल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हार्ड है, 2 क्लास का है, ऐसा मतलब अगला साल वाला इस 1 क्लास। अच्छा, 1 वाला क्लास का 2 वाले क्लास में कुछ आ जाए, जिससे कि सुविधा हो समझने के लिए। क्यों ऐसा चाहते हो कि उससे क्या होगा? उससे क्या हो जाए, जो 1 क्लास के भी बच्चे हैं वो भी लगभग, वो जो 1 क्लास के बच्चे हैं वो भी लगभग क्या करेंगे, वो कुछ 2 क्लास के मैच बनाने लगेंगे। जब 2 में जाएंगे तो उसके आएंगे तो इसी तरह तो इससे और ज़्यादा सीखेंगे, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा, उसके बारे में बताओ, जो वायरल हो रहा है बच्चा बिहार का, जो नालंदा का लड़का है सोनू, उसके बारे में क्या कहोगे? कुछ कहोगे उसके बारे में? उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो भी बच्चा और मैं भी, मैं तो अभी नहीं, पर वो मुझसे लगभग बड़ा ही हो रहा, और वो मुझसे, मैं ये जानता हूँ कि हम दोनों बराबर हैं, और वो भी हमारे ही जैसा है। तो मैं उससे भी यही कहूँगा कि वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, वो जो है स्कूल में कहता है कि जो जिस स्कूल में पढ़ाने की मांग करता है कि उस स्कूल में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, क्या लगता है तुमको जो स्कूल में शिक्षा की बात वो उठा रहा है कि स्कूलों में शिक्षा सही नहीं है, वो कहाँ तक सही है? वो स्कूल में शिक्षकों की कमी की बात करता है। तो मैं तो उनके यहाँ नहीं जुमा, तो मैं तो अपने यहाँ जुमा। हाँ। तो मैं जानता हूँ कि मेरे स्कूल में लगभग ठीक, मैं लगभग वहाँ पे अच्छी शिक्षा होती है मेरे स्कूल में। अच्छा, तुम जैसे अपने कुछ आगे की पढ़ाई के लिए चाहते हो कि कहीं अच्छा दाखिला हो, कुछ अच्छे स्कूल में जाए, ऐसा कुछ चाहते हो तुम? नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में भी कुछ है, बस मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि हर एक गाँव में एक ट्विस्ट क्लब और लाइब्रेरी खोल दे कि बच्चे और कुछ जान पाए, क्योंकि बस किताबी ज्ञानों से ही दिमाग नहीं भरता। अच्छा हर्ष, ये बताओ कि सामान्य ज्ञान की जानकारी है तुमको? सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज? हाँ, सामान्य ज्ञान की जानकारी है, बस कुछ मानव विज्ञान है उसमें नहीं। भारत के प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है अपने देश के? रामनाथ कोविंद हैं। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है बिहार के? श्री नीतीश कुमार। और तुम्हारा ये बताओ, सब्जेक्ट को लेके बात होती है, सब्जेक्ट में किताबों की ज़रूरत होती है, क्या तुमको लगता है कुछ ऐसी सरकार की तरफ से और सुविधाएं चाहिए, बच्चों को किताबें चाहिए, तुम्हारी इंड से तुमको कुछ चाहिए सरकार की तरफ से? मुझे बस जो मैंने कहा था ट्यूश क्लब और लाइब्रेरी, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि जितनी भी आज किताबें होंगी वो लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। हाँ, लाइब्रेरी में सारी किताबें मिल जाएगी। अच्छा, तुम बड़े होकर IAS बनना चाहते हो? IAS ही क्यों बनना चाहते हो? कुछ और भी ऑप्शन होने चाहिए तुम्हारे पास, IAS ही क्यों? मैं पहले सोच रहा था कि आर्मी बनूं, पर जब मैं पढ़ाने स्टार्ट किया तब मुझे नज़र आया कि बच्चे में बहुत सारी कमियां हैं, तो भी मैंने किया ट्यूश क्लब और लाइब्रेरी जब सरकार नहीं बनाएगी तो मैं IAS बन के बनाऊंगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, उसका कैसा रिस्पांस मिलता था? ऑनलाइन क्लास जो लेते थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्या तुम्हारा कोई चैनल है? अपने चैनल का नाम बताओ। अपने चैनल? मेरे चैनल का नाम है हर्ष की दुनिया। हर्ष की दुनिया पे हर्ष जो है क्लासेस लेता था, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता था, और उसके बाद क्लासेस बंद क्यों कर दिए वो क्लासेज? अभी जो हमारे पापा जो मोबाइल 4 महीने से टूट चुका है। अच्छा, खराब हो चुका, मोबाइल की कमी से। उसके बाद फिर तुम ऑफलाइन पढ़ाने लगे? हाँ। तो ये बिहार का टैलेंटेड बच्चा हर्ष हमारे साथ था, बताया इसने, इसकी प्रतिभा को आपने देखा। मैथ के जो सवाल हैं उनको चुटकियों में सॉल्व करता है, सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी है। तो बिहार में ऐसे प्रतिभा हैं, इन प्रतिभाओं को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।